हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, आज हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कर्व्स एंड रीजन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मॉडुलस देता था Z1 माइनस Z2 का। उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखा था। क्या क्या देखा था? सर्कल का देखा था, इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, मेन जो सर्कल था उसका क्या इक्वेशन था, मोड ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल्स टू R, उसी से हमारा इंटीरियर निकला, एक्सटीरियर निकला। उसके बाद हमने सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो गाइज, अब देखते हैं हम लोग लिमिट का क्वेश्चन कि कब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है और कब करता है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में जीरो हो, इट मींस नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा वो। जब भी आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा हो, आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट z स्क्वायर वेयर z टेंड्स टू i। इसका क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो आपको पता है कि जो लिमिट्स पुट करना है वो z यहाँ दे रहा है। क्या पुट करना है? i पुट करना है z के जगह पे। तो z के जगह आप i पुट करिएगा तो क्या आपका वैल्यू आएगा? i स्क्वायर। और आपको पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। ये कैसे होता है मैंने ये भी बताया था आपको। क्यों? क्योंकि i के वैल्यू रूट अंडर -1 होता है और यहाँ पे i स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा क्या आपका? -1। इट मीन्स ये -1 आ रहा है, या हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट 3x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर वेयर z टेंड्स टू 2i। अब क्या होगा गाइस? देखिए यहाँ पे क्या चेंजिंग आया। यहाँ पे तो जो आपका फंक्शन है वो भी z में था और ये भी z टेंड्स टू i कह रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका x और y में इक्वेशन दिया हुआ है और z टेंड्स टू 2i कह रहा है। तो आपको पता है कि z का वैल्यू क्या होता है? जो z आपका यहाँ पे है क्या, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये हमेशा याद रखिएगा कि z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि z टेंड्स टू क्या कह रहा है? 2i। तो आप इसके लिमिट को इससे कंपेयर करिए। इट मीन्स जेड का वैल्यू क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 2i। इट मीन्स इमेजिनरी को कंपेयर करिएगा तो क्या आ जाएगा और रियल को कंपेयर करिएगा तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में, इसका मतलब 0 प्लस 2 आयोटा है ना। फॉर्म जेड का फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या? एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स के प्लेस में यहाँ पे क्या है? जो गिवन लिमिट पुट करना है, एक्स की जगह पे 0 और जो आई के साथ होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 2। इट मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या निकला? 0 और वाई का वैल्यू क्या निकला? जो आई के साथ है 2। इससे आपको क्या मिला? जो z टेंस टू 2i दे रहा था, x और y का वैल्यू मिला। तो अब आप इस पे पुट करके देखिए और देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पुट करते हैं। 3x क्या है हमारा? 0 प्लस आयोटा y स्क्वायर, y क्या है हमारा? 2 है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन इसको करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 4 आयोटा। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, नहीं, मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, ये आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब आएगा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड स्क्वायर। बताइए इसका क्या हो जाएगा? क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? आप खुद सोचिए। अगर यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, तो लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे। चेक कब करेंगे? जब यहाँ x और y हो और यहाँ पे z हो, तो कंपेयर करके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। कंपेयर कब करेंगे? जब यहाँ फंक्शन एक्स वाई में दिया हो और लिमिट किस में टेंड्स कर रहा हो? z में। तो z का वैल्यू को पता है कि x प्लस आयोटा वाई, तो जो आयोटा के साथ में गिवन रहेगा, जैसे यहाँ आयोटा के साथ 2 गिवन है तो वो y का वैल्यू हो गया, और जो रियल पार्ट होगा, मतलब रियल साइड होगा, मतलब आयोटा से सेपरेट होगा, वो क्या होगा? x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो x और y दोनों मिल गया आपको, तो आपने पुट करके निकाल लिया। अब 3 में क्या है? लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो z की जगह क्या पुट कर देंगे? डायरेक्टली लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी होता है, और 1 बटा इन्फिनिटी क्या होता है आपका? 0 होता है। तो यानी इट मीन्स 0 डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना हमारा, यानी हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब है लिमिट z टेंड्स टू 1 जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब बताइए क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? क्या डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आएगा? बिल्कुल यहाँ दिख रहा है हमें कि 1 माइनस 1 0 होगा, लेकिन हमें ऊपर भी देखना है गाइस न्यूमरेटर में कि क्या हम जो जिसके कारण लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, क्या हम उसको हटा सकते हैं? पहला पॉसिबिलिटीज हम यही देखेंगे कि लिमिट को एग्जिस्ट कराएं, क्या उसको उस पार्ट को हटाया जा सकता है जिसके कारण हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू डजंट चेंज,
तो जेड स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है जेड माइनस वन। अब आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा, मतलब याद आ रहा होगा गाइस, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया, और जेड माइनस वन। इट मीन्स ये कैंसिल, बचा क्या हमारा जेड प्लस वन। कैंसिल करने के बाद तो आपको दिखा गाइस कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो ला रहा था वही हट गया। इट मीन्स क्या, अब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ऑफकोर्स करेगा। तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या है, लिमिट टेंड्स टू वन, तो वन पुट करेंगे, वन प्लस वन क्या आ गया हमारा, टू आ गया। वैल्यू जीरो नहीं है डिनोमिनेटर में, हमारा लिमिट एग्जिस्ट यहाँ भी कर गया। क्वेश्चन में भले ही हमें दिख रहा था कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि जो जिसके कारण जीरो हो रहा था वही वैल्यू हट सकता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी z अपॉन 2 माइनस आयोटा z। आप यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाएगा। तो क्या उसको हम हटा सकते हैं, क्या आप उस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप लिमिट निकालिएगा, जब भी एग्जिस्टेंस उसका चेक करिएगा, तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्या, कि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। यह आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में आता है 1 माइनस आयोटा जेड, या फिर जेड माइनस 4, या फिर कुछ भी ऐसा लिमिट है और न्यूमिनेटर में भी जेड हो, तो हम क्या करते हैं कि कॉमन लेके पहले वैल्यू को क्रॉस करते हैं, और आपको पता है कि हमेशा ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें कॉमन नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि 1/2 माइनस 4x है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी x देते हैं, अगर x कॉमन लेते हैं, यहाँ तो x है, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2/x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। फॉर्म तो यही आएगा ना 2/x, और इसी जगह पे हम क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर आपका 2 - 4 इन्फिनिटी होता, या फिर आपका जो वैल्यू होता 2 - 4 z होता, इन्फिनिटी नहीं z, और मतलब z टेंड्स कर रहा था किसको, इन्फिनिटी को। अगर z कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, x ऊपर में है, z कॉमन लिए, बचेगा क्या 2/z -4। अभी बस हमें ये समझाना है, अभी क्रॉस आपको नहीं बता रहे कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वो नहीं समझा रहे, आपको ये समझा रहे हैं कि z की वैल्यू जब पुट करेगा इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1/∞ का फॉर्म आ जाएगा, और उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे z था, हमने क्या किया, यहाँ से z कॉमन उठाया, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी हमें z दिख रहा है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक और z नीचे आ जाए तो ये क्या बचेगा 2/z, क्यों, क्योंकि यहाँ पर z इसके साथ में नहीं था तो डिवाइड में चला गया, माइनस आयोटा बचेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये z से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे z क्यों आया, क्योंकि यहाँ इसके साथ z नहीं था। जब आप इसको वापस z को मल्टीप्लाई करिएगा तो यही वैल्यू आएगा, z से z खत्म 2 माइनस आयोटा z, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा 1/2/z माइनस आयोटा। क्या अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, अब पुट करके देखिए, लिमिट क्या पुट कर रहा है, z टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पुट करिए इन्फिनिटी क्या आता है, देखिए 1/2/∞ माइनस आयोटा, और आपको पता है कि 1/∞ क्या होता है, जीरो। किसी कोई भी वैल्यू नीचे अगर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू जीरो, तो 1/0 माइनस आयोटा, ये बचा। अब आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आता होगा कि डिनोमिनेटर में आयोटा हम नहीं रखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आयोटा के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस आयोटा है तो आयोटा अपॉन आयोटा कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स +1, बचा क्या आपका आयोटा। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और कितना ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस चेक कर ले रहे हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहूँगा कि सपोज करिए कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है। मॉडुलस ऑफ जेड आपको पता है होता है क्या, √x² + y², इट मीन्स रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी के स्क्वायर का होल रूट, ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं। और अगर एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका सपोज करिए लिमिट z टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, और आपका फंक्शन x और y में दिया, अभी मैंने आपको समझाया था, तो आप यहाँ से x और y का वैल्यू क्या होगा बताइए। z किसको टेंड्स कर रहा है, 0 को, z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, इट मीन्स यहाँ दोनों 0 है, रियल पार्ट का भी वैल्यू 0 है, इमेजिनरी पार्ट का भी 0 है, क्यों 0 प्लस आयोटा 0, यहाँ x भी 0 y भी 0। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर लिमिट z टेंड टू 0 है तो आपका x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, √x² + y², और जो x होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, और y जो होता है जो आयोटा के साथ में होता है वो पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट z टेंड्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z, r मीन्स रियल पार्ट ऑफ z माइनस imz इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर।
तो अब इसका वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड। जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको सारा चीज पता है, बस वैल्यू पुट करना चाहिए। जब भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए गाइस, मैथ सॉल्व करते वक्त हाथ आपका नहीं रुकना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए, रियल पार्ट ऑफ जेड आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले आप इमेजिन करिए क्या कि x प्लस आयोटा वाई जेड की वैल्यू होता है, जहां हमारा x रियल पार्ट होता है, y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जो आयोटा होता है, इट मीन्स y। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट्स क्या कर रहा है, जेड टेंड्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई किसको टेंड्स कर रहा है, 0। इट मीन्स यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0। इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। जब आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, लिमिट क्या हो जाएगा, आपको देखिए एक्स और वाई दोनों 0 है, एक्स वाई दोनों 0 है, फॉर्म क्या रहा है, 0/0 का। इट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रहा है, हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट गाइस हम क्या करते हैं कि जेड के किसी एक पाथ के लिए चेक कर लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, अलोंग y इक्वल्स टू mx, ये जेड का कोई एक पाथ है जिसपे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कब, जब y किसके इक्वल है, mx के इक्वल है। तो जहां जहां वैल्यू y है वहां क्या कर देंगे, mx लिखेंगे। देखिए कर रहा है कि नहीं, लिमिट एक्स वाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना एक्स में, तो एक्स टेंड्स टू 0, किसका लेंगे, यहाँ एक्स लेंगे कि वाई लेंगे टेंड्स टू 0, क्योंकि जेड तो नहीं लेंगे क्योंकि एक्स और वाई में लिख रहे हैं। लेकिन हम एक्स का लिमिट देंगे या वाई का लिमिट देंगे, ये कैसे पता चलेगा, क्यों, क्योंकि हम जेड का जो पाथ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। इट मीन्स एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए किसका लिमिट टेंड्स करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स माइनस वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए x माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, वहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कॉमन निकलेगा। और फिर उसके बाद करिएगा तो 1 माइनस एम ही बचेगा, यही बचेगा, 1 माइनस एम का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। जब इसको ब्रेक करिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं कॉमन। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर रूट अंडर। बट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, स्क्वायर भी तो दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से रूट तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अब कॉमन आ जाएगा क्योंकि रूट तो हट चुका है, बचा क्या, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, जिसपे लिमिट हमें पुट करना था वही वैल्यू क्या आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। मतलब लिमिट पुट अब करेंगे किस पे, क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 करा था, एक्स वाला पार्ट ही हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब हमारा बचा क्या, बचा अब हमारा जो लिमिट है, अब एक्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, अब किस पे कर रहा है, वो किस पे करेगा कि कब एग्जिस्टेंस होगा या कब एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एम की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स हम कहेंगे लिमिट डिपेंड्स अपॉन एम। सो फॉर the different values of m, limits are not unique। लिमिट क्या है, यूनिक नहीं है, डिफरेंट वैल्यू पे अगर आप m का डिफरेंट वैल्यू रखिएगा तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। लिमिट क्या है, यूनिक नहीं है, इट मीन्स हैज डिफरेंट वैल्यू। दैट मीन्स लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। जब आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो हमने क्या किया, एलोंग वाई इक्वल्स टू एम एक्स, जेड के किसी एक पाथ पे वैल्यू को चेक किया और वहाँ पे हमने वाई की जगह क्या रखा, एम एक्स रखा और एक्स टेंड्स टू 0 करवाया। उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाला वो क्या आ रहा है हमारा, जिसपे हमें लिमिट पुट करना है वही कैंसिल हो रहा है, और वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एम के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो लिमिट जब एम पे डिपेंड करेगा तो एम के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा डिफरेंट मिलेगा। इट मीन्स कि यूनिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, आई होप आज का ये सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइस, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने कहा था कि डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमारा 3 केस हमने पढ़ा था क्या क्या, एलोंग रियल एक्सिस, एलोंग इमेजिनरी एक्सिस और एक y इक्वल्स टू एक्स पे चेक करते हैं, और अगर तीनों पे वैल्यू सेम आता है तो हमारा वो वैल्यू डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बेस्ट हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके गाइस, थैंक्स।